दुनिया की आबादी करीबन 8.2 अरब तक की है, जिसमें से अनुमान लगाया गया है कि 5.2 अरब जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यानी संख्या को बात करें तो 67.5% लोग जो हैं वो इंटरनेट पे हैं। अब सोचिए, अगर एकदम से ही सबका इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट जैसे कि एक्स, ओपन एआई का चैट जीपीटी, कैनवा और ऐसे ही सब बंद पड़ जाए तो सबकी हालत कैसी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ मंगलवार को हुआ। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मंगलवार को अचानक से काम करना बंद कर दिया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स एक्स के डाउन होने की शिकायत कर रहे थे। यूजर्स एक्स के डाउन होने की परेशानी झेल रहे थे, तो वहीं भारत में चैट जीपीटी, कैनवा और कई सारी वेबसाइट जो हैं वो भी एक्स के साथ डाउन पड़ गई थी। इस वजह से करोड़ों लोग परेशान हो गए, सबके काम रुक गए। अब सोचिए दुनिया किस कदर इंटरनेट पर है कि कुछ देर और सबका काम ठप, परेशानियां शुरू हो गई और लोगों को दिक्कतें शुरू हो गई। हालांकि कुछ ऐप्स के लिए कनेक्टिविटी लौट आई थी, लेकिन सेवाओं में रुकावट और साइटों तक पहुंचने में बाधाओं की शिकायतें जो है वो ऑनलाइन बढ़ती चली गई। यूजर्स की कंप्लेन आना शुरू हो गई थी कि एक्स डाउन हो गया है, वेबसाइट डाउन हो गई है। यूजर्स लॉग इन, साइन अप, फीड एक्सप्लोर करने या पेड और प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करने से असमर्थ हो रहे थे। लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब डाउन डिटेक्टर, जो ये जांचता है कि वेबसाइट लोड हो रही है या नहीं, एक समय पर वो खुद भी काम करना बंद पड़ गया था। सोचिए एक साथ ये सब कैसे हुआ। बाद में पता चला है कि आउटेज वेब सर्विस प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर की असंगतियों के कारण हुआ है ये, जो कई प्लेटफॉर्म सेवाओं और वेबसाइटों के साथ काम करता है। दरअसल क्लाउडफ्लेयर क्या है ये आपको हम एकदम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अब मेन सवाल यही है कि क्लाउडफ्लेयर है क्या और ये कैसे प्रभावित हुआ और ये बाकी वेबसाइट्स पे इसका असर कैसे पड़ा। तो क्लाउडफ्लेयर, जो इंटरनेट ट्रैफिक और का पांचवा हिस्सा संभालता है, वेबसाइटों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच एक परत के रूप में काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुल की तरह, जो उपयोगकर्ता और उस वेबसाइट के बीच है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक होने के नाते ये वेबसाइटों और ऐप्स को तेजी से जो है वो लोड होने और ऑनलाइन बने रहने में मदद करता है। यानी कि ये एक तरीके से सब वेबसाइट्स का करता धरता है। साथ ही ट्रैफिक बढ़ने और साइबर हमलों से भी बचाता है। अब क्लाउडफ्लेयर को इंटरनेट की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ वेबसाइटों की सुरक्षा करता है बल्कि उन्हें तेज और भरोसेमंद भी बनाता है। जब इसके नेटवर्क में कोई तकनीकी खामी आती है तो असर केवल एक वेबसाइट तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि हजारों प्लेटफॉर्म्स एक साथ जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और इसका असर साफ दिखने लगता है। और यही वजह है कि हालिया डाउन टाइम में सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीमिंग सेवाओं तक करोड़ों यूजर्स को परेशानी में डाल दिया और शाम से लेके कुछ घंटों तक इसका असर नजर आया। और इसी वजह से क्लाउडफ्लेयर में कोई भी असंगति लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए एक संभावित सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकती है। अब कैलिफोर्निया मुख्यालय वाली ये सॉफ्टवेयर कंपनी औसतन जो है वो 81 मिलियन एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो प्रति सेकंड संभालती है और औसतन जो है 63 मिलियन एचटीटीपीज रिक्वेस्ट प्रति सेकंड सर्व करती है, जिसमें लाखों इंटरनेट प्रॉपर्टीज जो है वो शामिल होती है। ये औसतन 42 मिलियन डीएनएस रिक्वेस्ट प्रति सेकंड भी संभालती है, जो किसी वेबसाइट तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ये ट्रैफिक इससे नेटवर्क से होकर गुजरता है, जो 120 से अधिक देशों के 330 से ज्यादा शहरों में मौजूद है और उसी के कारण जो है लोगों के इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया चल पा रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर ने इस मामले में कहा कि उसे यूनाइटेड किंगडम के उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था, लेकिन इसके संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने बदलाव किए हैं जिसमें क्लाउडफ्लेयर एक्सेस और डब्ल्यूएआरपी फिर से रिकवर हो गए और जल्दी जल्दी काम करेगा। एक्सेस और डब्ल्यूएआरपी उपयोगकर्ताओं के लिए एरर स्तर घटना से पहले के दरों में जो है वो लौट आया है। हमने लंदन में डब्ल्यूएआरपी एक्सेस को फिर से सक्षम कर दिया है। ये तब इन्होंने कहा था जब डाउन हो गया था सर्वर, और उसके बाद का बयान। लेकिन पहली सूचना की कुछ गड़बड़ ये थी कि लगभग 1.5 घंटे पहले आई थी, जिसमें लिखा था कि क्लाउडफ्लेयर आंतरिक सेवा गिरावट का सामना कर रहा है और यही कारण है कि सबकी जो सेवाएं हैं वो बंद पड़ गई हैं। कुछ सेवाएं बीच बीच में प्रभावित हो सकती हैं। हम सेवा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही हम सुधार करेंगे, अपडेट आएगा, आपको हम सूचित कर देंगे। जल्द ही और अपडेट को साझा किया जाएगा। अब इस दौरान कंपनी के शेयर जो है, आपको बता दूं कि प्री मार्केट ट्रेडिंग में लगभग 5% गिर गए। कारण सिर्फ डाउन होना। इंटरनेट क्यों क्रैश हुआ, चलिए ये बताते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर ने सुबह 6:40 ईटी पर टेम्पररी सेवा गिरावट की जांच शुरू की और डाउन डिटेक्टर ने दिखाया कि क्लाउडफ्लेयर से जुड़ी समस्या की रिपोर्ट लगभग 5000 तक पहुंच गई थी और परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। कंपनी ने ईमेल बयान में कहा
कि हमने 11:20 यूटीसी पर क्लाउडफेयर की एक सेवा पर असामान्य ट्रैफिक में उछाल देखा, गड़बड़ी देखी। इससे क्लाउडफेयर नेटवर्क से गुजरने वाले कुछ ट्रैफिक में एरर आने लगे और इसी की वजह से बाधाएं बनने लगी। हम पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं ताकि सारा ट्रैफिक जो है वो बिना एरर के सर्व हो और किसी यूजर को दिक्कत ना हो। अब इस वेबसाइट और एक्स में गिरावट के दौरान चैट जीपीटी और कैनवा भी जो थे वो डाउन पड़ गए थे और यूजर्स को ये इस्तेमाल करने में भी दिक्कत हो रही थी और कुछ यूजर्स ने इसकी दिक्कत दर्ज कराई थी। लेकिन इनके निर्माता ओपन एआई ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं दी। अब हुआ यूं कि सोशल मीडिया एक्स के डाउन होने के तुरंत बाद ओपन एआई का चैट बॉट चैट जीपीटी भी कुछ देर के लिए डाउन पड़ गया और समस्याएं लोगों के लिए बढ़ गई। यूजर्स ने शाम को करीबन चैट जीपीटी के वेबसाइट और ऐप के ना खुलने की कई शिकायतें दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक चैट जीपीटी के वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करने पर यूजर्स को एरर नोटिफिकेशन दिख रहा था, साफ लिख रहा था कि सर्वर डाउन है। आपको बता दूं कि इसके अलावा स्पॉटिफाई, अमेज़न भी प्रभावित हुए थे और पिछले महीने भी अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि एडब्ल्यूएस जेफ बेजोस की क्लाउड सर्विस कंपनी में तकनीकी समस्याओं के कारण लोग स्नैपचैट और रेडिट जो है उनके सहित हजारों लोकप्रिय वेबसाइट जो है वो नहीं खोल पा रहे थे, ऐप्स तक पहुंचने में असमर्थ रहे थे। और वहीं सेम समस्या मंगलवार को भी देखने मिली। हालांकि अब सब ठीक से काम कर रहा है, लेकिन यूं जब चैट जीपीटी डाउन पड़ गया, इंटरनेट डाउन पड़ गया, लोग ट्विटर हैंडल नहीं यूज कर पा रहे थे तो काफी समस्याएं, शिकायतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे ये भी सवाल उठता है, ये भी पता चलता है कि आज के समय में लोग इंटरनेट से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। आज की दुनिया यूं कहा जाता है कि इंटरनेट पे ही बसती है। लोगों को कुछ देर 5 सेकंड के लिए भी अगर गूगल डाउन पड़ता है तो पता नहीं चलता, लेकिन पता चले तो शिकायतें आने लगती हैं। और इसी तरीके के मंगलवार को हुआ, सारी कामकाज जो है वो रुक गए। कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में जहां पे ट्विटर यूज किया जाता है, जर्नलिज्म में, मीडिया में भी जहां पे ट्विटर के माध्यम से हर नेता की जो है स्टेप पे नजर रखी जाती है, वो भी ठप पड़ गया था। लोगों के काम रुक गए थे, लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में इंटरनेट का ठप पड़ना, सोशल मीडिया का ठप पड़ना, एक्स ट्विटर हैंडल का काम ना करना आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अभी समस्या जो है वो सॉल्व हो चुकी है और क्लाउडफेयर इस पे और भी काम कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और ये बताइएगा कि क्या आपको भी इस सब बाधाओं का सामना करना पड़ा था और इस बाधाओं का सामने करते वक्त आपको क्या दिक्कतें हुई और आपने किस तरीके से उसको जो है वो पार किया। ये सब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें।